सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। एक छोटी सी कहानी है, धीरे से मन को सहला जाती है। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। कहानी का शीर्षक है कीमत। वत्सला नई चप्पल पहनकर कालीन पर धीरे धीरे चल रही थी। चेहरे पर भीनी मुस्कान थी, पर बीच बीच में आंखों में असंतोष की गहरी रेखाएं उभर आती थीं। दीदी, चप्पल अच्छी लग रही है, वसुधा ने बहन की मन की स्थिति भांपते हुए कहा। हाँ, पर मुझे वो दूसरी वाली ज़्यादा पसंद थी, वत्सला ने चप्पल को आगे पीछे से देखते हुए धीरे से कहा। कहने के साथ ही उसके चेहरे का असंतोष गहरा हो गया। फिर तुम वही ले लेती, वसुधा ने सहज भाव से पूछा। मन तो मेरा बहुत था, पर कुछ महंगी थी, पूरे 3,000 की। देखा नहीं था तुमने उसका दाम देखते ही अपने जीजा जी का चेहरा? हाँ, पर उन्होंने तुम्हें मना तो नहीं किया, वसुधा ने अपने जीजा जी के सरल स्वभाव का पक्ष लेते हुए कहा। पर हाँ भी तो नहीं कहा, वत्सला ने चप्पल उतार दी और अनमनी होकर सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखों के सामने वो चप्पल तैरने लगी और पति का व्यवहार याद करके उसका मूड खराब हो गया। दीदी, इतनी सी बात पर मन मत खराब करो, अगली बार ले लेना, वसुधा ने बहन को समझाने की कोशिश की। कोई मन अच्छा रहने दे तब ना, इस घर में मेरी खुशी की कोई कद्र ही कहाँ है, वत्सला ने मुंह फुलाते हुए कहा। मेरा चश्मा देखा है किसी ने? तभी निरंजन बेफिक्री से चश्मा ढूंढते हुए कमरे में दाखिल हुए। क्या बात है, मूड क्यों खराब है? चश्मे के लिए चारों तरफ निगाह दौड़ाते हुए उनकी निगाह वत्सला पर पड़ गई। दीदी को चप्पल पसंद नहीं है, वसुधा ने धीरे से कहा। क्यों? आज का आधा दिन बाजार में बीत गया, फिर भी पसंद नहीं आई? दुकान पर क्यों नहीं देखा? जो हमें पसंद थी वो तुमने खरीदने कहाँ दिया, वत्सला ने जरा तुनक कर कहा। मैंने कब मना किया? निरंजन ने आश्चर्य से वसुधा को देखते हुए कहा। कुछ बातें बिना कहे भी सुनाई दे जाती हैं, वत्सला तनिक रुखाई से बोली। तुम्हें खुश करना वाकई मेरे बस के बाहर है, कहते हुए निरंजन कमरे से चले गए। खुशी ऐसे ही नहीं मिलती, खरीदनी पड़ती है, वत्सला ने तेज़ आवाज़ में सुनाते हुए कहा। वत्सला ने गुस्से में नई चप्पल वापस डिब्बे में रख दी और वहीं सोफे पर निरुद्देश्य सी लेट गई। पूरा दिन अघोषित युद्ध विराम में बीत गया और वत्सला का मूड खराब ही रहा। शाम तक घर में एक असहज सन्नाटा छाया रहा। तभी घर के सन्नाटे को बस एक सुर में सधी आवाज़ बार बार भेदने लगी। मुन्नी काम करते करते बड़ी तन्मयता से कुछ गुनगुना रही थी। गीत मधुर था, पर वत्सला को बिल्कुल सुहा नहीं रहा था। तभी वत्सला का ध्यान मुन्नी के पैरों की ओर गया। नई चमकती प्लास्टिक की गुलाबी चप्पल। मुन्नी, तूने नई चप्पल खरीद ली? हाँ दीदी, कल ही ये लेकर आए हैं। मुन्नी की आंखें ऐसी चमक उठी जैसे समुद्र के किनारे किसी लाइट हाउस में रोशनी चमकती है। कितने की है? उसने कौतूहल से पूछा। पूरे 100 रुपये की, कहकर वो खुशी से मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट निश्चल, मधुर और भरपूर थी तथा खुशी की आर्द्रता से उसकी आंखें चमक रही थीं। मुन्नी के इस रूप ने वत्सला को हतप्रभ कर दिया। लेटी हुई बहुत देर तक उसको गुनगुनाते हुए वो आंखें बंद करके सुनती रही। वसुधा, तभी उसने बहन को आवाज़ दी। मेरी चप्पल शू रैक में रख के खाली डिब्बा मुन्नी को दे दे, इसके बच्चे इसे गाड़ी बनाकर खेलते हैं, और ज़रा चाय का पानी गैस पर रख दे। उठो निरंजन, बहाना बनाकर कितनी देर से सो रहे हो? कितने दिन हो गए तुमने अपने हाथ की बनी चाय नहीं पिलाई, वत्सला ने स्नेह से मनुहार करते हुए कहा। धन्यवाद।